हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th और 12th के लिए साइंस फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जो कि लाइट को पढ़ा दिया था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा चैप्टर था प्रिज्म, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है, और बताया था कि प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहने वाले, यानी क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं प्रिज्म से संबंधित रिलेटेड टू प्रिज्म। तो आज की हेडिंग है, देखिए, विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन। लिखा हुआ, प्रिज्म पर आपतित किरण तथा प्रिज्म से निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से दर्शाते हैं, डेल से दर्शाते हैं। तो ध्यानपूर्वक लाइनों को समझेंगे। देखिए, कह रहा है प्रिज्म पर आपतित किरण। देखिए इस फिगर को, देखिए इस फिगर में ये क्या है, आपतित किरण है। इसके बाद इसका परावर्तन होता है, उसके बाद ये बाहर निकल जाती है, दूसरी निर्गत किरण होती है। तो इसी की कह रहा है, ये प्रिज्म पर आपतित किरण यानी कि ये आने वाली किरण, तथा प्रिज्म से निर्गत किरण यानी ये जाने वाली किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे ही विचलन कोण या फिर हम कहें एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है प्रिज्म के दौरान। तो इन दोनों के बीच में देखिए एंगल कहीं बनता तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम देखें ये आपतित किरण है, अगर इसको हम, ये यहाँ विचलित हो जाती है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ा दें डॉट डॉट में तो ये ऐसे निकल जाती है। ये निर्गत किरण है, जो कि इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ऐसे निकल जाती है। तो देखिए आपतित किरण यूँ जा रही है, अपवर्तित किरण या फिर निर्गत किरण कहें तो यूँ जा रही है। ये दोनों लाइनें इस बिंदु पर काटती हैं, जिस पर एक कोण बनता है, जिसे डेल से दर्शाते हैं। वही क्या होता है, वही विचलन कोण होता है, वही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब इसी का टाइप है कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए लिखा हुआ, प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ाते हैं, विचलन कोण का मान घटता जाता है। यानी कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर क्या होता है, विचलन कोण का मान घटता जाना है। यानी कि इसको आपतन कोण, यानी आइए यहाँ पर, आपतन कोण क्या होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपतन कोण आई है, जिसे आई से दर्शाते हैं। इसका मान जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे, इसका मान उतना उतना छोटा होता जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर आज विचलन कोण का मान घटता जाता है। यही लाइन इसने बताई है। कह रहा आपतन कोण आई के एक निश्चित मान के लिए, यानी इस आई का एक ऐसा निश्चित मान होता है जिसके लिए विचलन कोण डेल का मान न्यूनतम होता है। विचलन कोण का यही अल्पतम मान ही अल्पतम विचलन कोण कहलाता है, और इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक ऐसी निश्चित सीमा आती है, एक ऐसी लिमिट आती है, जिस पर जाकर जो तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी जो विचलन कोण है, उसका मान बहुत अल्पतम हो जाता है। यानी कि वी कैन से दैट वो जीरो की तरफ जा रहा है, लगभग जीरो नहीं होता, उससे कम ही होता है, थोड़ा सा एंगल रह जाता है। उसी वह अल्पतम, अल्पतम क्या होता है, छोटे से छोटा कोण। यानी आपतन कोण का मान बढ़ाने पर जो सबसे कम छोटा कोण जो मिलता है, विचलन कोण जो होता है सबसे छोटा जो होता है, उसी अल्पतम विचलन कोण को ही उसी कोण को क्या कहा जाता है, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल एम से दर्शाते हैं। जहां पर डेल एम का फॉर्मूला रहने वाला है, डेल एम इक्वल टू ब्रैकेट में n-1 ए, वेयर एन इज द, एन एक अपर्तनांक है और ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण है। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल में प्रिज्म कोण दिया होगा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, अपवर्तनांक दिया होगा, एन दिया होगा, और डेल एम आपसे पूछेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, यानी कि आई का मान बढ़ाते जाइए, इसका मान डेल का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल का मान कम होता जाता है, और एक निश्चित सीमा जो आती है, एक ऐसी सीमा जिस पर इससे कम नहीं हो सकता, फिर उससे कम होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा। तो उस एक निश्चित सीमा था जिस पर आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल का मान न्यूनतम होता है, अल्पतम होता है, उस कोण को ही अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है, जो कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच में क्रिएट होता है। तो इससे टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।